पूज्य राधा बाबा के चरित्र में एक गूढ़ बात आई थी कि कुछ महापुरुषों को लीला दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो लीला गायन भी करते हैं लेकिन लीला में प्रवेश नहीं है। अष्टयाम सेवा का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पर आठों याम उनकी सेवा का सौभाग्य नहीं। ये बात पहले जब पढ़ते थे तो हमारे अंदर प्रश्न आ जाता था कि जब वो देख रहे हैं तब उनके लिए प्रवेश का ये बात क्यों कही गई? अगम्यम, वो तो देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। महादेव जी अष्टयाम का वर्णन कर रहे हैं श्री जी की। महादेव जी श्री जी के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, महादेव जी तो वर्णन कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने वर्णन किया। तो उसमें पूज्य भाई जी और श्री राधा बाबा जी जैसे ये बहुत आंतरिक मार्ग में पहुंचे हुए महापुरुष थे। इन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अलग, लीला दर्शन और लीला गायन का सौभाग्य अलग। हरिराम व्यास जी ने अब मैं वृंदावन धन पायो, राधे जू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुर टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोक, शुक नारद मुनि गायो। अब तो हम नित्य विहार को खुली आंख से वहीं रह करके देख रहे हैं। नित्य विहार में सम्मिलित है जिसे सुखदेव नारद आदि ने गान किया है। प्यारी जी का राधा नाम इतना महाप्रेममय है, एक बार भी राधा नाम उच्चारण खुल के श्री शुकाचार्य ने पूरी भागवत में नहीं किया। इधर उधर की घसीट करके बोलना अलग बात है, अर्थ को तोड़ मरोड़ देना अलग बात है। स्पष्ट बात है, एक बार भी नहीं बोला। तभी आगम निगम पुराण अगोचर, इनका रूप है, इनकी लीला है, इनका धाम है, इनकी केली है। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये राधा नाम, ये राधा रूप और ये राधा लीला, ये केवल राधा आसक्त जनों के संग से ही परिचय मिलता है, आगम निगम पुराणों में नहीं। देखो भगवान का स्वरूप है। श्री शुकाचार्य वर्णन करते हैं कि कोई है ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण की आराध्या। फिर आगे जो लीला का वर्णन कर रहे हैं उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें भगवान की भगवत्ता सुरक्षित है, भगवान की भगवत्ता सुरक्षित है। प्रियाजू के प्रेम की सुरक्षित बात नहीं है वहां। जैसे बेणी गूथन लीला का वर्णन है तो वहां जो शब्द हैं वो कहने में भी संकोच आती है। पराधीनता और वो शब्द कहने में कुटिलता और भी शब्द का एक प्रयोग किया है। वो शब्द रसिकों को नहीं अच्छा लगता। जब लालजू अपने कर कमल में बेणी हाथ में लेकर और गूंथते हैं प्रियाजू के वो सुकोमल केश जो एक लट की सामर्थ है, अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट, एक लट की सामर्थ है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी रूप निधान विश्व मोहन मुनिमन मोहन मदन मोहन निरंकुश प्रभु को वश में कर लिया। लट पास ने बांध लिया प्रभु को। उन समस्त केशों को अपने कर कमल में विराजमान करके सुलझाते हैं, बेणी गूंथते हैं, मल्ली आदि पुष्पों के बीच में रचना करते हैं और सखियों की कृपा मनाते हैं। अहो भाग्य, मुझे आज बेणी गूंथने का सौभाग्य आपने दिया सखियों से, लालजू कहते हैं। यहां वृंदावन नित्य विहार में विठल विपुल देव जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, श्री हितजू महाराज, श्री ध्रुवदास जी, श्री हरिराम व्यास जी, इनकी वाणियों में पढ़ो, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। कुंज महल में श्री लालजू प्रियाजू की वेणी गूंथत माई, ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर पद इन महापुरुषों ने, आचार्य जो सहचरियां हैं उन्होंने वर्णन किया।
पर वहां भगवान से सुखदेव जी वर्णन करते हैं कामियों की दीनता, स्त्री परवस्ता और क्या क्या। भगवान श्री ब्रह्मा जी, शनकादि शिवादि का शासन करने वाले ईश्वरों के ईश्वर हैं परीक्षित। यहां एक कामियों की दीनता, स्त्री परवस्ता और स्त्री की कुटिलता, इसका दर्शन करा। जैसे सब कुछ बढ़िया भोग बना हो, एक मक्खी मार के उसमें गिर जाए, कैसा लगेगा? ऐसे ही परम आचार्य हैं, भगवत स्वरूप है, पर भगवान में ऐसी दृढ़ भगवत्ता की महिमा की स्थिति है उनके कि परीक्षित, ये बड़े बड़े योगेश्वरों का शासन करने वाले भगवान शंकर और शनकादि का भी ये प्रभु यहां ऐसा रुचा नहीं, रसिकों को नहीं रुचे। ये श्री जी के समीप जो विराजमान सहचर्या है, ऐसे शब्द कैसे? यद्यपि वर्णन किया है कि ये ईश्वरों के ईश्वर प्रभु की कोई आराध्या है जिसको एकांत में ले गए। आगे फिर भगवत्ता का दर्शन, प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं और जिस सखी को ले गए थे एकांत में, वो हा पृष्ठ, हा नाथ रमण पृष्ठ, क्वाश क्वासी महाभुज दास्यास्ते में, ऐसा वर्णन। मैं आपकी दासी हूं, हा नाथ, हा रमण, हा प्रीतम, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इतना केवल वहां संकेत में थोड़ा सा वर्णन है कि कोई एक ऐसा वर्णन किया शुकाचार्य जी ने। अब रसिकों ने क्या वर्णन किया है कि अगर नेकोहु प्रियाजू लालजू के तन ना हेरे, ना बोले, तो इनकी दशा क्या हो जाती है? हा राधा राधिका पुकारत है, क्वाश क्वाश वृषभानुनंदिनी। प्यारी जो जरा सा ऐसे दृष्टि कर ले तो क्या ये कहीं बात आपको प्रेम की बिना वृंदावन रजोप सेवी रसिक महापुरुष? इसीलिए जब आचार्य चरण कहते हैं अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुकादया तो किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। ये भगवान की, ईश्वर की एकांतिक भक्ति में मगन ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं सुखदेव आदि, मुझे इनसे क्या, क्यों? इसीलिए ये श्री जी के श्री अंग सेवी अपनी गोद में युगल सरकार को विराजमान करके लाड लड़ाने वाली सहचर्या है। ये जो जानती हैं वो वेद भी नहीं जानते। वेद जो भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं सब वेद से ही ज्ञान का प्राप्त अनुभव करते हैं। लेकिन वेद भी जिससे नेति नेति, हिताचार्य चरण करें, जो रस नेति नेति सुरति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। तो अगर कोई कहे कि आसनाथ में बैठकर प्रियाजू का ध्यान, तो हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आपकी पहुंच के बाहर की बात है। कोई भी चित्रकार, कोई भी जो स्याही है रचना के लिए, जो वो इतनी समर्थ नहीं है कि चिदानंद महाप्रेम समुद्र के सार लाडली जू के रूप को उतार सके। परमानी संख्या से सवाल हल होता है, इसलिए किसी भी भाव से अगर हम प्रभु से जुड़ जाए, कहीं भी मान लें, तो हमें सच्चे रूप की तरफ मार्ग मिल जाता है।